वेलकम बैक वंस अगेन। मैं हूं आशीष और आप देख रहे हैं द लीगल इंसान। आज के इस पर्टिकुलर वीडियो में हम बात करेंगे कि अगर पढ़ी लिखी वाइफ है, अगर वो हस्बैंड से अलग हो गई है, वो कैपेबल है, कमा सकती है, तो क्या इस पर्टिकुलर सिचुएशन में उसके मेंटेनेंस को ख़त्म किया जा सकता है या रिड्यूस किया जा सकता है। इसको हम समझेंगे आज के इस पर्टिकुलर वीडियो में। एक बहुत ही अच्छा जजमेंट दिया है उड़ीसा हाई कोर्ट ने। इस पर्टिकुलर जजमेंट में उड़ीसा हाई कोर्ट ने पत्नी के मेंटेनेंस को कम कर दिया। कितना कम किया इसको हम डिस्कस करेंगे, लेकिन उसके पीछे ग्राउंड क्या दिया ये समझना ज़रूरी है। कि अगर आपके केस में ऐसी सिचुएशन है तो आप इस जजमेंट को अप्लाई कर सकते हैं। इस जजमेंट के माध्यम से अपने मेंटेनेंस को कम करवा सकते हैं। अगर फैमिली कोर्ट ने एक अच्छा खासा मेंटेनेंस का अमाउंट हस्बैंड के ऊपर डाला हुआ है कि भाई इतना तो आपको देना ही है, तो इस पर्टिकुलर सिचुएशन में ये जजमेंट बहुत ही काम की है। ये जजमेंट आपको हेल्प करेगी उस मेंटेनेंस को कम करने में या मेंटेनेंस को ख़त्म करने में। सो बेसिकली ये जजमेंट आपके साथ शेयर करने का मेरा मेन पर्पस ये है कि हाई कोर्ट या फैमिली कोर्ट भी, अगर आप फैमिली कोर्ट में एप्लीकेशन फाइल करते हैं या वाइफ के इनकम को जब आप फैमिली कोर्ट के सामने रखते हैं, तो फैमिली कोर्ट जो है इस चीज़ को कंसिडर करता है और उसी के हिसाब से मेंटेनेंस को तय करता है। ये जजमेंट आपके काम की है। इस केस में बेसिकली क्या हुआ था, पहले आप ये समझो। इस केस में पति पत्नी के बीच में जब डिस्प्यूट हुआ तो पत्नी ने एक मेंटेनेंस की पिटिशन फाइल की। फैमिली कोर्ट ने मेंटेनेंस ग्रांट कर दिया। फैमिली कोर्ट ने पत्नी के लिए 8,000 रुपये महीने की मेंटेनेंस तय की। अब यहाँ पर इस ऑर्डर को जो है हस्बैंड ने हाई कोर्ट में चैलेंज किया। हाई कोर्ट ने अब यहाँ पर अपना क्या ऑब्जर्वेशन दिया ये समझना बहुत ज़रूरी है। सो बेसिकली सबसे पहले ये समझो कि अगर वाइफ पढ़ी लिखी है, वेल एजुकेटेड है, कमा नहीं रही है या कमाना नहीं चाहती है, कमाने की कोशिश नहीं करती है, तो इस सिचुएशन में मेंटेनेंस या तो कम हो जाएगा या बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा। इस जजमेंट में हाई कोर्ट ने मेंटेनेंस को कम कर दिया। इस केस में बेसिकली क्या था कि वाइफ जब केस फाइल करती है तो उस समय वो नहीं कमा रही होती है, वो जॉबलेस होती है। लेकिन उससे पहले वो कमाती थी, वो वेल एजुकेटेड भी है, वो कमा सकती है। तो हाई कोर्ट ने इस चीज़ को ऑब्जर्व किया और हाई कोर्ट ने अपने इस जजमेंट के पैरा नंबर 4 में क्या कहा, इसको हम पढ़कर समझते हैं। सो बेसिकली हाई कोर्ट ने कहा कि लॉ नेवर अप्रिशिएट्स दोज वाइव्स who remain idle only to shadow the liability of paying maintenance on the husband by not working or not trying to work despite having proper and high qualification। वो पत्नियां, वो वाइव्स जो कमा सकती हैं, हाई क्वालिफिकेशन है उनके पास, लेकिन फिर भी वो कमा नहीं रही हैं या कमाने की कोशिश नहीं कर रही हैं, सिर्फ इसलिए ताकि उनको मेंटेनेंस मिल सके, तो ऐसी प्रैक्टिस जो है लॉ सपोर्ट नहीं करता है। अगर कोई ऐसा कर रहा है तो लॉ जो है उसको सपोर्ट नहीं करेगा। लॉ का मेन पर्पज़ ये है ही नहीं। लॉ का मेन पर्पज़ है कि अगर वाइफ डिप्राइव्ड है तब उसको जो है मेंटेनेंस मिलना चाहिए। अगर वो अपने आप को सपोर्ट नहीं कर पा रही है तब उसको मेंटेनेंस मिलना चाहिए। जो उसकी लाइफ है वो डिसेंटफुल तरीके से जी सके इसलिए उसको मेंटेनेंस मिलना चाहिए। लेकिन अगर आप जानबूझकर ही कमाना बंद कर दोगे या कमाने की कोशिश नहीं करोगे तो इस सिचुएशन में मेंटेनेंस जो है नहीं मिलना चाहिए या कम मिलना चाहिए, क्योंकि आपको मेंटेनेंस की ज़रूरत तब होती है जब आप अपने आप को प्रॉपर तरीके से मेंटेन नहीं कर सकते हैं। सो बेसिकली कोर्ट ने यहाँ पर मेंटेनेंस जो है यहाँ पर कम किया। आगे कोर्ट ने क्या कहा, इट इज़ फाउंड दैट इन दिस केस द वाइफ हैड अर्लियर वर्कड in some media houses and she has got definite prospect to work and earn her livelihood। so basically यहाँ पर वाइफ ने पहले काम किया था लेकिन अभी वो काम नहीं कर रही। उसके बाद कोर्ट ने सेक्शन 125 का मेन पर्पस क्या है, इंटेंशन क्या है, वो समझाया। हाई कोर्ट ने कहा द इंटेंशन एंड द ऑब्जेक्टिव ऑफ लेजिस्लेचर इन इनेक्टिंग सेक्शन 125 ऑफ सीआरपीसी is to provide succor to those wives who are unable to maintain themselves and have no sufficient income for their sustenance। so basically जो मैंने आपको पहले बताया कि सेक्शन 125 का या लॉ का मेन पर्पस ही यही होता है कि उन वाइव्स को प्रोटेक्ट करना जिसके पास प्रॉपर सोर्स ऑफ इनकम नहीं है, जो अपने आप को मेंटेन नहीं कर सकते हैं। अगर वाइफ अपने आप को मेंटेन कर सकती है, उसके पास कैपेसिटी है मेंटेन करने की, हाईली क्वालिफाइड है, तब उसको मेंटेनेंस नहीं मिलेगा। सो बेसिकली इसी ग्राउंड पर यहाँ पर हाई कोर्ट ने जो वाइफ की मेंटेनेंस तय की गई थी 8,000 रुपीज़ पर मंथ, उसको रिड्यूस करके 5,000 कर दी। उम्मीद करता हूँ कि इस जजमेंट में जो बात कही गई है वो आपको समझ में आई होगी। इस पूरे जजमेंट की लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, यू कैन गो एंड चेक आउट देयर एज वेल।
उम्मीद करता हूँ वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। अगर इन्फॉर्मेटिव लगी है तो उसको शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय।